बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं थल नेटवर्क। मैं हूँ इजाज़ बलोच। आज बड़ा दिलचस्प मौजू है हमारे यहाँ जो है इस वक्त थल की जो सियासी सूरत हाल है, वो जो सियासी फ़िज़ा है वो कल से बहुत गर्म है और वो एक सोशल मीडिया पर जो है एक बड़ी अजीब सी बहस चली हुई है। और ये बहस उस वक्त शुरू हुई थी जब वहाँ के जो MP हैं मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब, उनकी तरफ से माहनी रोड की मंजूरी की नवीद सुनाई गई। लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि ये एक बहुत बड़ा मसला था जो हल हुआ, जो दरीना मसला था लोगों का। तो ये बहस उस वक्त शुरू हुई और जो दूसरी तरफ एक पट्टी बुलंदा रोड थी जिसकी कहा गया कि वो कैंसिल करवा के माहनी रोड मंजूर कराई गई है, तो लोगों की तरफ से एक जो रद्द अमल सामने आया। और वहाँ के जो एक नौजवान हैं सियासतदान जो अभी मतलब सियासत के अंदर आए हैं और बड़ी तेज़ी से वो सामने आ रहे हैं, परवेज़ चीना साहब, उन्होंने जो है ये इस पर एहतजाज किया। तो सोशल मीडिया पर जो है वो एक बहुत बड़ी बहस चल निकली। अब इसके से सूरत हाल में जो है ये एक तरफ जो है वो MPA के हामी और दूसरी तरफ परवेज़ चीना के हामी, अब इन दोनों के दरमियान सोशल मीडिया पर जो है वो एक मुकाबला चला हुआ है, बहस चल रही है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ एक दूसरे को खिलाफ। बहरहाल जो अखलाकी हदूद हैं वो भी पार की जा रही हैं, गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और समझ नहीं आ रही कि हम लोग ख़ुद को किस तरफ लेके जा रहे हैं। सियासत के अंदर जो ज़ातियात है इसका अंसर नहीं होना चाहिए यकीनन। परवेज़ चीना साहब शायद इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि उनका जो है एक बड़े सियासतदान के साथ, एक MPA के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। बहरहाल सियासत है, सियासत में जो है इस तरह की ज़ातियात पर मबनी जो है बातें, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अखलाकी हदूद का भी ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, सहूलियात की फराहमी हर शहरी का बुनियादी हक है और अगर पट्टी बुलंदा रोड मंजूर हुई थी तो उसे कैंसिल कराना जो है यकीनन ये वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती है। अगर वो मंजूर नहीं हुई थी तो फिर जो मकामी MPA हैं उन्हें चाहिए था कि वो लोगों को मुतमईन करते कि मानी की रोड जो हमने मंजूर करवाई है तो उसके बाद इंशाल्लाह हम ये पट्टी बुलंदा की रोड जो है इसको भी बनवाएंगे। और बात यहाँ तक वो जो है लोग भी मुतमईन हो जाते और ये मामला भी इस कदर तूल ना पकड़ता। अब इस सारी सूरत हाल से मनकेरा का जो सियासी माहौल है वो बड़ा गर्म दिखाई दे रहा है और वो खिदमत महाज ही के लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक तरफ MPA के हामी हैं, दूसरी तरफ परवेज़ चीना के हामी हैं। अब सूरत हाल वो तेज़ी से इसलिए बदल रही है कि उसमें जो है मलिक अंसर इकबाल चीना जो वहाँ साबिक तहसील नाज़िम है और मलिक ग्रुप के वो सरबराह हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सियासी घराना है। मलिक अंसर इकबाल चीना और परवेज़ चीना की तस्वीर पर मबनी अब पोस्टें भी लगना शुरू हो गई हैं। तो ये वाज़े इशारे आ रहे हैं कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हों या फिर 2023 के कौमी इंतखाबात हों, ये यकीनन अलग एक तरफ होंगे और खिदमत महाज जो है वो बाकी क़यादत एक तरफ होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि वक्त आने पर जो है क़यादत या वो ग्रुप जो है खिदमत महाज वो इन दोनों को राज़ी कर लेता है। सियासत है, इसमें कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। चीना साहब और मलिक अंसर इकबाल और ये परवेज़ चीना ये सब एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं, एक ही क़यादत के साथ इनके ताल्लुक़ हैं। नाज़रीन, सियासतदानों से गलतियाँ होती हैं लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनका खमियाजा एक बड़े अरसे तक, एक लंबे अरसे तक भुगतना पड़ता है। इसकी बहुत सारी मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। इसी थल के अंदर जो बखर का बड़ा ग्रुप है, सियासी ग्रुप नवानी ग्रुप, उसका इल्हाक था मलिक इकबाल चीना मरहूम जो इनके वालिद थे असगर इकबाल चीना साहब के, उनसे इनका इल्हाक था। वो इल्हाक ख़त्म हुआ, वहाँ जाके नवानी ग्रुप ने जलसा किया, उनके खिलाफ बातें की, उसके बाद ये अलग हो गए और फिर अलग होने के बाद वो खिदमत महाज का यानी मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना के साथ उनका इल्हाक हो गया, वो उस ग्रुप का हिस्सा बन गए। एक ऐसी ही गलती यहाँ साबिक MPA है नईमुल्लाह खान शाहानी ने की, जो नवानी ग्रुप से इल्हाक किया था। आज तक लोग कह रहे हैं कि ये उनकी सियासी गलती थी। एक नवानी ग्रुप ने अपने जो दौर इक़्तिदार था, अरूज का दौर इक़्तिदार था, उनसे एक फ़ाइल इधर उधर ना हो सकी थी और वो फ़ाइल निकली, दोबारा केस बना, जो भी सूरत हाल थी, इसको भी लोगों ने सियासी गलती करार दिया। सियासतदानों से गलतियाँ होती हैं और इक़्तिदार का नशा एक ऐसा नशा है जिसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और बाज़ औक़ात इंसान को पता नहीं होता कि वो गलती कर जाता है, इस तरह के काम हो जाते हैं। और खिदमत महाज से भी इस वक्त ऐसी गलतियां हो रही हैं कि जिनका उन्हें अंदाज़ा नहीं है और ये सियासी गलतियां बाज़ औक़ात बहुत बड़े नुकसान का भी पेश खैमा होती हैं। सियासत के अंदर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। ग्रुप में बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, ग्रुप की कुव्वत में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन बहुत से जो लोग हैं, जो ग्रुप के दोस्त हैं, वो अंदरून खाना नाराज़ भी हैं। उनमें बहुत सारे नाम भी लिए जा सकते हैं, कुछ को हम जानते भी हैं।
तो इस तरह की गलतियां जो हैं वो सियासी ग्रुपों के लिए नहीं होनी चाहिए, वो अगर उन्होंने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शता है। दूसरी तरफ रही बात परवेज़ छीना की, वो सियासत के अंदर तेज़ी से उभर रहे हैं और ये यहाँ का जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी वडेरा शाही है, ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई नया आदमी सियासत के अंदर आए। अब अगर देखा जाए तो परवेज़ छीना और ये सारे एक ही ग्रुप के लोग हैं, कुछ अरसा तक एक दूसरे को ये बर्दाश्त करते रहे हैं, लेकिन अब कुछ अरसा से, अब थोड़े ही अरसा से ये एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। परवेज़ छीना खुद जो है वो सामने आए, बड़ी तेज़ी से लोगों में फैले, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल सरगर्मियाँ वहाँ उसमें भी हिस्सा लेते हैं। शायद यही बात जो वहाँ के सियासी हैं, जो वडेरे हैं, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब जो सूरत हाल बन रही है कि अंसर इकबाल छीना भी अलग सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं और परवेज़ छीना भी उनके साथ ही हैं। अब इन दोनों का एक इत्तेहाद भी है और सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है कि दो कज़न इकट्ठे हो गए। ये बहुत बड़ी अजीब सी खेल है, अजीब सी बहस चलने के लिए अजीब सा खेल शुरू है और लोग एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक चले गए हैं कि बहुत सारी ऐसी नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई परवेज़ छीना को जो है उसको इल्ज़ाम, मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, कोई शेर थल को जो है वो कह रहे हैं कि वो उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, अब बात हुई तो ये होगा। कोई कह रहा है जी नाम निहाद खादम थल है, कोई कह रहा है, कोई उस पर भी सियासतदान है, इल्ज़ामात आते रहते हैं, लेकिन कुछ हक़ाइक़ भी होते हैं, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। जैसे अब ये चंद रोज़ कबल जो एक आफतज़दा इलाके करार दिलवाए गए थे, जो मौज़ा गोहर वाला और पट्टी बुलंदा का इलाका है, वहाँ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया था कि जी हमें जो है नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसी तरह पट्टी बुलंदा रोड जो है, इस हवाले से ये बहस चली कि रोड हमारी जो मंजूर थी उसे कैंसिल करवा के वो दे दी गई है मानी को। बहरहाल मकामी MP हैं, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे मंसूबे भी दिलवाए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने थल यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई है। ये बहुत सारे ऐसे मंसूबे लेके आए हैं जो शायद पहले नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे मामलात होते हैं जिन पे दोस्त नाराज़ होते हैं, ग्रुप नाराज़ होते हैं, अपने लोग नाराज़ होते हैं। बहरहाल ये एक सियासतदान का काम होता है कि उन्हें किस तरह वो मुतमिन करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर चलना पड़ता है, सियासत है, आगे भी जाना है। इस तरह की जो सियासी गलतियाँ होती हैं बाज़ औक़ात ये बहुत बड़े नुकसान का पेश ख़ैमा हो सकती हैं। इस वक्त पट्टी बुलंदा रोड के हवाले से जो वहाँ पे सूरत हाल है, जो एक दूसरे के साथ वो तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला जारी है, इसमें यकीनन ये ग्रुप क़यादत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और ये सिलसिला हमारे इलाके के लिए भी ठीक नहीं है, अमन के लिए भी ठीक नहीं है और लोगों को भी इसमें जो है सोच समझ कर गुफ्तगू करनी चाहिए। नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी की आप हमायत करें, किसी की मुखालफत करें, ये आपका जमहूरी हक़ है, लेकिन सूरत हाल जो बड़े सियासी शख्सियात हैं उन्हें चाहिए कि वो छोटे लोगों को भी बर्दाश्त करें। जो लोग नए सियासत में आ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें बर्दाश्त करें। यही लोग कल आने वाले वक्तों में इस कौम की बागडोर संभाल सकते हैं, इस ज़िला में तरक्की का अमल जारी रख सकते हैं। तो सूरत हाल को जो है कंट्रोल करने के लिए यकीनन क़यादत को ये नोटिस लेना चाहिए और नोटिस लेना पड़ेगा उन्हें, ताकि वहाँ का जो सियासी माहौल है वो बेहतर हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।